नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, कल है एग्ज़ाम, तो आपकी लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना। अब फाइनल आपने कुछ ऐसे नोट्स बना के रखे होंगे कि यार हमको एग्ज़ाम से पहले उनको देखना है, तो रिलैक्स रहें। जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले कि हमको एग्ज़ाम से पहले कुछ डाटा है जो भी है, जो आप भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ें, ठीक है। पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें आराम से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेट्स हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनकी लॉन्चिंग डेट हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पूरी स्कीम्स के बारे में, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि पूरा वीडियो देखो। तो आप लॉन्चिंग डेट एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला है, आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस तो गुरुग्राम के अंदर। एक बात याद रखना, कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव जो हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की गई थी 1984 के अंदर, ठीक है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। याद रखना आपको, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। इससे एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, इसकी लॉन्चिंग कब है, 1998 के अंदर, 98-99 आपको लॉन्चिंग डेट है। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अगर 3 लाख तक का आप लोन लेते हैं, कितना, 3 लाख तक का आप लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कितनी होती है भाई, इंटरेस्ट रेट होती है कितनी, 7%, ठीक है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं, अगर आप टाइमली क्या कर देते हैं, रीपेमेंट, अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपको कितना, 3% इंटरेस्ट में। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो रह जाती है कितनी रहती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी रह जाती है, फिर 4% रह जाती है। 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स होती है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इंटरेस्ट रेट कितनी रह जाती है, 4%। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर जो, ठीक है, अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड सपोर्टेड, नाबार्ड जो है इसको कराता है, नाबार्ड फंड देता है। तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, देखो एग्री क्लिनिक का मतलब होता है 2002 के अंदर स्टार्ट हुई। एग्री क्लिनिक का मतलब होता है कि फार्मर्स को कुछ है ना नॉलेज देते हैं, ठीक है। फार्मर्स को क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर, क्रॉपिंग प्रैक्टिस के ऊपर, प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर, तो फार्मर को एग्री क्लिनिक, ठीक है, यहाँ पर उनको एडवाइस देना। साथ साथ में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, उनको यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए 45 डेज के करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं एग्री बिजनेस सेंटर्स। जो एग्रीकल्चर बीएससी है ना, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स 45 दिन का स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आप एग्रीकल्चर में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्या है, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, फिश है, ये अलग अलग टाइप के बिजनेस जो हैं। चलिए, अगला है भाई नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर, NHM, है ना, नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर, NHM। देखो, इसकी शुरुआत की गई थी 2005-06 के अंदर, लेकिन अभी जो स्कीम है ना नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर, अब ये किसके अंदर, किसका पार्ट है, तो MIDH का एक पार्ट है ना, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये वाली बड़ी स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम को मर्ज कर दिया गया, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर। चलिए, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, हाँ, कल भाई 29 तारीख की रिपोर्ट है। ये कब की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 29 तारीख की आप यहाँ पर देख सकते हैं, 29 अक्टूबर की रिपोर्ट है और आज है 30 तारीख। तो कल भाई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है, थर्ड एडवांस एस्टीमेट जो है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का थर्ड एडवांस एस्टीमेट जो प्रोडक्शन है वो रिलीज किया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2020-21, है ना, कल ही रिलीज हुआ है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई जो प्रोडक्शन है कितना रहने वाला है, 331.05 मिलियन टन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो हम देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पर बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलीज 2020-21 थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंसिडर द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट सोर्सेज एजेंसी। तो अलग अलग जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, उन्होंने जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट दिया है। तो एडवांस एस्टिमेट भाई क्या बोला उन्होंने कि 331 कितना है, 331.05 मिलियन, है ना, मिलियन टन। यह है जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 2000 है ना
20-19 था, 19-20 के कंपैरिजन के अंदर उससे यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 10.6 मिलियन टन ज़्यादा है 2019-20 के अंदर। तो हमको 19-20 का डाटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि 19-20 के अंदर तो एरिया जो मिलियन हेक्टेयर में है, आप देख सकते हैं कि 19-20 के अंदर एरिया जो था कितना था, 26.4 हेक्टेयर। ये आप याद रखना, ये तो फाइनल है ना, बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट है। तो एरिया इतना था मिलियन हेक्टेयर के अंदर, है ना, मिलियन हेक्टेयर के अंदर एरिया तो इतना है। और प्रोडक्शन कितना था 2019-20 के अंदर, तो प्रोडक्शन था हॉर्टिकल्चर का 320.47, है ना, मिलियन मेट्रिक टन, सॉरी, है ना। अब ये एडवांस एस्टिमेट जो है 2021 के अंदर एरिया बढ़ के हुआ 27.59, कितना है 27.59, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है कितना है 331.0। तो अब ये वाला तो याद रखना है कि भाई इतना तो 2019-20 के अंदर था ही। चलिए अगला यहाँ पर है ना, अलग अलग क्रॉप वाइज भी दिया है उन्होंने कि टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 2020-21 के अंदर कितना रहने वाला है, 331, जो कि पिछले 2019-20 के कंपैरिजन के अंदर कितना है, तो 19-20 के कंपैरिजन में ये है 10 पॉइंट ज़्यादा, कितना है 10.6 मिलियन टन, ठीक है, या 3.3 कितना इंक्रीज हुआ है, 3.3, है ना, 10 भाई कितना ज़्यादा, तो 10.6 मिलियन ज़्यादा, परसेंट इंक्रीज में कितना 3.3% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, तो प्रोडक्शन देखो आपको है ना 2019-20 का तो याद रखना ही, 19-20 का फ्रूट का प्रोडक्शन देखो, 19-20 के अंदर फ्रूट का प्रोडक्शन था 102, कितना था 102.1, ठीक है, जो कि बढ़कर कितना हो गया 103, ठीक है, 103 आ रहा है बात समझ में, कि 2019-20 के अंदर 19-20 के अंदर फ्रूट का प्रोडक्शन था 102.01 मिलियन टन, ये बढ़कर कितना है यहाँ पर 103। उसी प्रकार वेजिटेबल, आपसे पूछेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल है ना 2019 है ना, तो यहाँ पर कितना बता रहे हैं 197, दो वेजिटेबल का प्रोडक्शन 197 2020-21 के अंदर, और 2019-20 के अंदर कितना है 188। आपको ये वाली वैल्यू याद रखना है ना 188, ठीक है भाई 188। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओनियन है, तो ओनियन 26.8 मिलियन टन है, 2019 में 26 था। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो का भाई है ना 2019-20 के अंदर आप देख सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर बता रहे हैं कि 54, कितना है 54, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर से 5 मिलियन टन ज़्यादा है। इसके बाद प्रोडक्शन टोमेटो 21 है, 2020 के अंदर कितना था 20 था। यहाँ पर उसी प्रकार देख सकते हैं आप, है ना, इंक्रीज इन 6.2% फ्रॉम, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट जो है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, क्लियर है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप है वो इंक्रीज हुआ, कितना 16.1 पॉइंट, तो कितना हो गया 16.7। इसके बाद स्पाइसेस भी इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, तो आंसर है बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिलियन, तो ये बढ़कर हो गया, ठीक है ना, ये बढ़कर हो गया यहाँ पर 10.7। तो आप ये एक बार इसको देख लेना कि कितना फ्रूट का प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर, और है ना 19-20 और 20-21, एक बार ऐसे रफ आइडिया कि हाँ इतना इतना है अगर आया तो, ठीक है। एक पॉइंट और है, क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, 2021 जो है याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, है ना, 2020 जो है 2021 क्या है, तो आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, ये भी कल की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो बताए कि भाई है ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है 10 आइडेंटिफाइड 10 ग्लोबली एक्सोटिक फ्रूट और 10 इंडिजीनियस फ्रूट जिनका प्रमोशन, यहाँ पर 8,951 हेक्टेयर एरिया एक्सोटिक फ्रूट का है और 7,154 हेक्टेयर का इंडिजीनियस फ्रूट का है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंडिया जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि ग्लोबली कितना शेयर करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना 12%, ये वाली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 12% शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट है उनकी। चलिए अगली एक स्कीम है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको आत्मा। तो देखो आत्मा जो है ना, आत्मा है एग्रीकल्चर को है ना डिपार्टमेंट है, नाबार्ड द्वारा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल, तो 2005 के अंदर 2005 है, तो आप तो 2005 याद रखना, कितना 2005। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है ब्लॉक लेवल, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, याद रखना। देखिए क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पर करते क्या है कि फार्मर को ट्रेनिंग देना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसान मेला लगाना, मतलब फार्मर को सारी इन्फॉर्मेशन देना है। चलिए
किसान कॉल सेंटर, अगला है किसान कॉल सेंटर भाई। किसान कॉल सेंटर फार्मर को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कब? तो जनवरी 2004 के अंदर। कितनी है ना, याद रखना आपको नंबर 180018015551 ये नंबर होता है। कितनी? तो आंसर है 22 लैंग्वेज है ना, कितनी? 22 लैंग्वेज के अंदर, याद रखना 22 लैंग्वेज के अंदर जानकारी दी जाती है, सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक। इसके बाद है मेगा फूड पार्क स्कीम। तो ध्यान से सुनना, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2008 के अंदर, लेकिन अभी ये जो स्कीम है ये अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसके अंदर आती है ना। अभी ये जो स्कीम है प्रेजेंटली स्टार्ट 2008 में हुई थी, लेकिन अभी ये किसके अंदर आती है? प्रधानमंत्री किसान, ठीक है, किसान संपदा, ठीक है, किसान संपदा के अंदर आती है, इसके अंदर आती है ना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आती है। कौन सी? ये वाली जो मेगा फूड पार्क स्कीम है ये इसके अंदर। अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, गति शक्ति एक स्कीम लॉन्च की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में क्या क्या करना है, एक बड़ी स्कीम है, ठीक है। वहाँ पर ये बताया गया है कि देश के अंदर टोटल जो फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क कितने ऑपरेशनल हैं। तो याद रखना आपको कितने मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल है। यहाँ पर 19 मेगा पार्क है ना, ये है 19 मेगा फूड पार्क क्या है? फंक्शनल इन द कंट्री, ठीक है ना, इतने फंक्शनल हैं। चलिए इसके बाद नेशनल बॉम्बू मिशन भाई। नेशनल बॉम्बू मिशन 2006 और 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ है। नेशनल बॉम्बू मिशन 2006 और 2007, इसको बढ़ावा देने के लिए है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए किसको? बॉम्बू मिशन को। तो बॉम्बू प्रोडक्शन के स्टार्ट दोबारा से है ना, रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बॉम्बू मिशन दोबारा से स्टार्ट किया गया 2018-19 के अंदर है ना, 3 साल के लिए फिर से स्टार्ट किया गया इसको भाई। इसके बाद अगला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मैंने आपको बताया कि भाई MIDH एक बड़ी स्कीम है, जिसके अंदर देखो ये 2014 के अंदर, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 2014 के अंदर स्टार्ट की गई है। अब इसके अंदर कौन कौन सी सब स्कीम आती है, आप याद रख लेना कौन कौन सी सब स्कीम है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आता है इसके अंदर, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन आती है ये वाली स्कीम। नेशनल बॉम्बू मिशन आता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके लिए जो बजट है ना 2021 है ना, कितना है? यह है 2250 करोड़। 2020-21 के लिए बजट सेंक्शन किया गया, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मैंने बताया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में स्टार्ट हुई है। अब इसके अंदर कौन कौन सी सब, ये भी बड़ी स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है भाई, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी क्या सब स्कीम्स आती है। कौन कौन सी स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा के अंदर आती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। देखो एक है मेगा फूड पार्क स्कीम, मेगा फूड पार्क स्कीम इसके अंदर आती है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के अंदर आती है। क्रिएशन एक्सपांशन फूड प्रोसेसिंग प्री है ना, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। देखो ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। इसके बाद क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फिर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज एंड फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। इतनी सारी स्कीम ये किसके अंदर आती है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आती है। ये 2017 में स्टार्ट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किस है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 के अंदर स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट है रफ्तार, इसका नया वर्जन है ना, रिजुविनेशन अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन है ना। तो इसकी रफ्तार है राष्ट्रीय कृषि योजना का, ये मान लो ये नया फॉर्म है, ये 2017 के अंदर स्टार्ट हुआ है। अभी हम सिर्फ क्या देखो, हम सिर्फ डेट पढ़ रहे हैं। आज आपके पास टाइम है कि आप सिर्फ एक बार डेट पढ़ लो क्या क्या स्कीम्स है बस, ठीक है। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल भी नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पूरी डिटेल एक स्कीम को पढ़ने के लिए आधा घंटा चाहिए, पूरी डिटेल में सारी चीज़ें। इतना एग्जाम में डाटा आएगा नहीं, है ना, परेशान ना हो आप। महिला किसान सशक्तिकरण योजना परियोजना 2010-11 के अंदर। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 के अंदर। इसके बाद डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम सितंबर 2010 के अंदर। देन इसके बाद अगला कौन सा है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया, जिसके अंदर 7 स्टेट है, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी 2010-11। इसके बाद अगला कौन सा है, सैफरॉन मिशन 2010-11 भाई, सैफरॉन प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना 2012 के अंदर। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, 2013। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014-15 के अंदर, कब है, 14-15 के अंदर, ओके। देन इसके बाद अगला है
नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी 2014। देखो हमको ओनली डेट पढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया मैं आपको लॉन्चिंग डेट पढ़ाऊंगा, डिटेल में ज़्यादा आज नहीं। जब अपन ये आपका एग्जाम हो जाए, मेरे पास इतना ही टाइम था, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, लिमिटेड टाइम था, मैंने आपको 500 क्वेश्चन सीरीज, मेरा जो टारगेट था कि भाई अपन 500 क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेकिन आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, बहुत ही ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स मिला, इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देखे होंगे 1000 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 20 या आज ये जो हमारी जो सीरीज़ है वो आज उसका 20वां लेक्चर है। इसके अंदर हमने अधिकतर में अपने 50-50 के क्वेश्चन देखे होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो एक टेस्ट के अंदर 50 ही नहीं, उससे ज़्यादा कहीं हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो क्वेश्चन 500 से ज़्यादा होंगे, 1000 से ज़्यादा होंगे। तो मेरे भाई प्रयास जो था कि आपको अच्छा कंटेंट देना, मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ। आगे अब IBPS AFO एग्ज़ाम आएगा, AFO के लिए आपके पास 3 महीने के अंदर AFO में उस बात की गारंटी है मेरी कि AFO के अंदर ये जो सारी स्कीम्स हैं, जितनी स्कीम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी स्कीम मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हर स्कीम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। जितनी स्कीम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, AFO एग्ज़ाम से पहले पूरी सारी स्कीम कंप्लीट करा दूंगा एक एक, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम, ऑयल सीड पाम 2014-15 के अंदर, ठीक है। इसके बाद भाई है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम 2015-16। इसके बाद है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, ये थोड़ा एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई अप्रूव्ड कब हुई थी, जुलाई 2014 को, और 19 फरवरी 2015 को ये स्टार्ट हुई थी, है ना भाई, चाल लॉन्च हो गई थी। देखो सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कितने पैरामीटर्स जो होते हैं, सोयल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स जो हैं शामिल किए जाते हैं, 12, ठीक है, याद रखना। सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर कितने 12 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से 12 पैरामीटर्स होते हैं भाई, ठीक है, याद रखना। तो N होता है, P होता है, K होता है, ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी। इसके बाद सल्फर हो गया सेकेंडरी, इसके बाद होते हैं, ये हो गया सेकेंडरी, है ना, ये हो गया प्राइमरी। इसके बाद आयरन, ठीक है, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और बोरोन, ये हो गया माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है। इसके बाद pH, ठीक है भाई, OC ऑर्गेनिक कार्बन और EC ये भी शामिल किए जाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो एक टोटल 12 पैरामीटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी है, 12 जो है पैरामीटर्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कितनी भाषाओं में बनाया जाता है, तो आंसर ये भाई 14, कितनी 14 लैंग्वेज में बनाया जाता है। इसके बाद कितने साल के लिए वैलिड होता है, तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए वैलिड होता है। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। इसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भाई 2015 के अंदर है। इसके बाद हाँ, एक दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके बारे में, ठीक है, कि लक्षद्वीप जो है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया। स्टेट पूछा तो स्टेट 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया, तो स्टेट सिक्किम। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया तो है ना, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास, ठीक है, किसके पास, मध्य प्रदेश के पास। देन इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना 2015, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि सिंचाई योजना 2016, ई पशुधन पोर्टल कब स्टार्ट हुआ, 2016 के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। इससे एक क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना भाई, इससे तीनों है ना, 2%, 1.5% और 5%, याद रखना, खरीफ, रबी और कॉमर्शियल जो है, याद रखना आपको। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपने याद करके बैठे होंगे इतना तो। इसके बाद इनाम, इससे क्वेश्चन आएगा ना, इनाम जो है, ठीक है, 2000 इनाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, यहाँ पर कितनी मंडियों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है, तो 1000 मंडियों को, ये याद रखना आप, कितना, 1000 मंडियों को, कितना, 1000 मंडियों को, कितनी कमोडिटी, 175 कमोडिटी ऐड हो चुकी है। चलिए, इसके बाद है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2016। देखो इसका जो फंड है, फंड थोड़ा बढ़ा दिया, 200 करोड़ कर दिया ना, कितना, 200 करोड़, याद रखना, पहले थोड़ा कम था, अभी बढ़ा दिया, इसका फंड कितना, 200 करोड़ कर दिया है। इसके बाद ई रकम 2017। इसके बाद है PM आशा, है ना, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ है। इसके बाद कुसुम योजना, है ना, सोलर पंप वाली, 18-19 के अंदर है भाई। इसके बाद PM किसान योजना 2019 के अंदर है, 6000 रुपये पर मंथ में, जो 6000 रुपये पर ईयर मिलते हैं, ठीक है, 6000 रुपये कितने यहाँ पर सरकार में दिए जाते हैं किसान को। इसके बाद महिला E-हार्ट 2016। PM उड़ान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कल इसका PM उड़ान जो है, प्रधानमंत्री उड़ान स्कीम जो है
उड़ान का सेकंड वर्जन आ चुका है ना 2.0, ठीक है। एवियन मिनिस्ट्री है ना, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके बाद गोवर्धन योजना 2018, ठीक है। आई होप ये इम्पोर्टेंट स्कीम जो थी उनकी इम्पोर्टेंट मैं आपको डेट बता दिया, तो आप घबराएं नहीं। देखो भाई, आपने पढ़ाई की है, ठीक है, अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखें ना, कॉन्फिडेंस लूज मत होना। इसमें से हो सकता है कुछ स्कीम आपके लिए नहीं हो, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो मत पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं, पता नहीं क्या होगा, इसलिए नहीं पढ़ी छोड़ो, ठीक है ना। जितना पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो सिलेक्शन का ये राज होता है कि भाई, जो मैं अभी नेट का रिजल्ट आया कल परसों, तो मैंने दूसरी बार नेट दिया था, मेरा फिर से क्वालिफाई हो गया, ठीक है। मैं एक भी दिन ऐसे कि पढ़ाई करने के बाद भाई नेट एग्ज़ाम था, उठ के चला गया, मेरे को विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, हो गया। तो इसलिए आपने पढ़ाई की है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे बोलो कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और वहीं क्या हो जाता है, हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। जो नहीं आता उसको बाद में, जो हमको आते हैं जितने क्वेश्चन, उसमें से एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन पूरे करना है 50, है ना, ठीक है। और कोई गलतियाँ नहीं भाई, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, एडमिट कार्ड है, ठीक है, आधार कॉपी जो होती है वो प्रॉपर ले जाना है, टाइम से पहुंचाना है, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं हम एक नई शुरुआत के साथ। हम फिर AFO के लिए एक टारगेट रखेंगे 3 महीने का, कि हम AFO के लिए एक अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। मैं 3 महीने में आपकी जो करंट है, सारा डाटा, सब कुछ आपको 3 महीने कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।